यह पावन कथा योगिनी एकादशी की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, वह योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला और संसार सागर में डूबे जीवों के लिए उद्धार रूपी नौका के समान है। तीनों लोकों में इसका विशेष महत्व है। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर निवास करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन नियम पूर्वक उनका पूजन करते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर शिव पूजा के लिए अर्पित करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत रूपवती थी। हेममाली उस पर अत्यधिक आसक्त रहता था और अक्सर पत्नी स्नेह में अपने कर्तव्य को गौण समझ बैठता था। एक दिन वह पुष्प लेकर घर आया और पत्नी के साथ प्रेम विलास में ऐसा लीन हुआ कि समय का ध्यान ही न रहा। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा करते रहे। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने सेवकों से कारण पूछा। ज्ञात हुआ कि हेममाली पत्नी मोह में घर पर ही है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलवाकर कठोर शब्दों में कहा, हे दुराचारी, तूने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है और भगवान की पूजा में विघ्न डाला है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कोढ़ रोग से ग्रस्त होकर पत्नी वियोग में पृथ्वी पर भटके। शाप मिलते ही हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिर पड़ा और उसका शरीर भयानक कोढ़ से भर गया। वह दुखी होकर इधर उधर भटकता रहा। पूर्व की भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मृति बनी रही और उसे अपने अपराध का बोध था। भटकते भटकते वह मेरु पर्वत पर पहुंचा, जहां उसे महातपस्वी मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने दंडवत प्रणाम कर अपनी पूरी कथा सुनाई और स्वयं के उद्धार का उपाय पूछा। करुणामय ऋषि बोले, तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण का मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारा कोढ़ नष्ट होगा और तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हेममाली ने विधि विधान से व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन एवं रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह पुनः दिव्य रूप में स्वस्थ हो गया। बाद में वह स्वर्ग लौटकर सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यही इस पवित्र एकादशी का महात्म्य है।